लेकिन जी। सर आपने जैसे इंडियन लॉबी की बात की तो वाकई में इंडियन लॉबी काफी मजबूत है अमेरिका में, और कहा यही जाता है कि उनकी पार्लियामेंट में भी कुछ लोग मौजूद है, पाकिस्तान की तरफ से एक भी नहीं है। इसकी क्या वजह है? सबसे बड़ी रीजन ये है, पाकिस्तानी जाते हैं बॉर्डर क्रॉस कर, भारतीय जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज लेकर, वीजे लेकर जाते हैं। वो डायस्पोरा बनते हैं, अपने मुल्क के लिए एक सरमाया बनते हैं। हमारे बेचारे अब बॉर्डर क्रॉस करके कौन आता है जिसके पास तालीम नहीं, जो वीजा नहीं ले सकता। हमारे ज्यादातर तो पाकिस्तानी जो इन मुल्कों में घूम रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम तो वो तो बॉर्डर क्रॉस करके आए। और देखें ना, भारत की जो आईटी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें आप अपने आप। लेकिन सर एक जोक तो बिलावल भुट्टो ने भी कहा है, जो उन्होंने अभी रिसेंटली कहा था कि जी वो अमेरिका और चाइना के बीच में जो है वो कोई रोल प्ले कर सकते हैं, ब्रिज बन सकते हैं, और उनकी आपस में कोई दोस्ती करवा सकते हैं, जो टेंशन है वो कम करा सकते हैं। आपको लगता है कि ये कोई वाकई में सीरियस तरीके से उन्होंने बात की है, या लोग तो उसके ऊपर हंस रहे हैं इस बात पे इंडिया में तो सब? मेरे ख्याल में तो लोगों को पहले हंसना चाहिए, बाद में रोना चाहिए उस बात पे, स्टेटमेंट पे। क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब को ये नहीं पता कि आप, फिर आपकी कैपेसिटी क्या है। मीडिएशन तो कराते हैं लोग जिनके को अपनी फॉरेन पॉलिसी हो। बिलावल भुट्टो साहब से पूछा तो बिलावल भुट्टो साहब आप ये इस तरह के ख्वाब क्यों देखने शुरू कर दिए? मुझे कल किसी ने कहा था कि खान साहब ने अपने बच्चे अपनी बीवी को दे दिए और इनकी घरवाली ने अपने बच्चे अपने हस्बैंड को दे दिए। तो जब ये अपने बच्चे पालने की सलाहियत नहीं रखते तो कौम को किस तरह पालेंगे? ये कौम को क्या दे सकते हैं जब अपने बच्चों का, जब आप एक बच्चों का अच्छा बाप नहीं है। खान साहब ने 70 दफा कहा है जलसों में कि जो लीडर होता है वो बाप होता है। मुझे अभी याद है जो लोग इनके पीटीआई के मुनर्रफ थे, इन्होंने कहा था घर वापस आ जाओ मैं माफी दे दूंगा। और खान साहब अपने बच्चों को माफी कब दोगे भाई? आपके 3 बच्चे बायोलॉजिकल हैं, एक को आप डिनाई करते रहे आज तक। कोर्ट ने आपका डीएनए टेस्ट करा के प्रूव कराया कि वो आपकी बच्ची है। अगर जर्मनी की इकोनॉमी हिलती है, जापान थोड़ा बहुत हिल रहा है, तो हमें नंबर 3 पे जाने का तो हमारा रास्ता तो आसान हो रहा है ना। बिल्कुल हमारा रास्ता आसान हो रहा है। अगर आप हमारी रेटिंग देखिए, डॉइच बैंक का सीईओ हमारे बारे में क्या कहता है, इंडिया इज द शाइनिंग स्टार इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। जेपी मॉर्गन का सीईओ कल परसों क्या कहता है, सेम कह रहा था। स्टीव बैंक का सीईओ क्या कहता है, एग्जैक्टली सेम कहता है। और वो कहते हैं कि जहां यूके में कम से कम 1 डेकेड 10 साल तक का फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, इंडिया बहुत आगे निकल जाएगा। ये डॉइच बैंक का सीईओ कह रहा, मैं नहीं कह रहा। ये जेपी मॉर्गन कह रहा है, ये स्टीव बैंक के सीईओ कह रहे हैं, वो आर कंसिडर्ड टू बी फाइनेंशियल विजार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। फखर भाई ये मैं नहीं कह रहा, मैं कोई नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल पहले मैं बोलता था, कोई मानता नहीं था, बड़े लोग बोलते तो लोग से 90s और 2000 तक कश्मीर जिहाद के नाम पे एक बहुत, जहाँ पे भी हम जाते थे, मैं स्कूल जाया करता था, तो किसी छोटे से छोटे मार्केट में, बड़े से बड़े मार्केट में आपको छोटे छोटे बॉक्सेस मिला करते थे, और वो कहते थे जी, लिखा हुआ होता था कि फंड फॉर कश्मीर जिहाद। लेकिन अब जब हम 2022 में बात करते हैं तो बड़े शहरों में तो छोड़ दें, किसी छोटे सिटीज में भी मुझे ये चीज नजर नहीं आती। हालांकि मैं जहां पे भी जाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि शायद इस तरह की कोई चीज हो। अब वो चीज नहीं रही। आपका ताल्लुक एक ऐसे मुल्क से है जिसके मौलवी तालिबान को कह रहे हैं कि आपका अफगान क्रिकेटर है, उसका नाम मोहम्मद नबी है, उस नाम को बदल दो बिकॉज ये तौहीन रसालत है। तो तालिबान के मुबीन खान ने आगे से जवाब दिया कि आप अपने ड्रंक इंग्लिश मैन को कैद आजम बोलना बंद करें, बिकॉज इस्लाम का एक ही कैद है, वो प्रॉफेट मोहम्मद है। बहुत बहुत बेहतरीन पॉइंट रेस किया। मेरे जिसे कहते हैं ना, मेरे दिल की आवाज आपने रेस की कि मोहम्मद नबी हो या हजरत नबी हो या इस तरह का कोई भी नाम हो, सबसे बड़ा मसला ये है कि दीन का चूरन बेचने के लिए सारा कुछ हो रहा होता है। वो पाकिस्तान के अंदर हो, वो सऊदी अरेबिया के अंदर हो, वो ईरान के मुझे लगती है वो ये है कि एक जो नैरेटिव है मुल्क का, वो एक डायरेक्शन तय होनी चाहिए, और फिर देन जो लोग हैं उनको दे शुड स्टे विद दिस आइडिया कि हमें मुल्क के लिए सोचना है, करना है, ये चीज़ें करनी है। जिस तरह इंडियन अगर इतनी बड़ी तादाद में अगर आज इस जगह पे पहुंचे हैं, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ, प्योरली बिकॉज ऑफ एजुकेशन, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेलेंस, दैट इज़ बिकॉज कि उन्होंने अपनी वो चीज़ मेंटेन की कि हमें पढ़ना है। पूछना चाहूँगा, चेचेनिया में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, सीरिया, अल्जीरिया, मोरक्को, मोरितानिया, सऊदी अरबिया में, यमन में, वहाँ भी, नाइजीरिया में, वहाँ भी बीजेपी है, वहाँ भी आरएसएस है क्या? वहाँ जो मुसलमान को मारा बीजेपी और आरएसएस का तो वहाँ नाम भी नहीं है। वहाँ कौन किसको मार रहा है?
आप यहाँ जहाँ कुछ नहीं हो रहा, जहाँ आप तिल, देखिए इसे कहते हैं तिल का ताड़ बनाना, तो इसे कहते हैं राजनीतिक, आपको राजनीतिक चीजों का फायदा उठाना। यू हैव टू टेक अ पॉलिटिकल एडवांटेज ऑफ अ सिचुएशन। आप मुझे बताइए अफगानिस्तान में कौन किसी को मार रहा? अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर में तो दोनों तरफ मुसलमान है, कौन किसको? वहां बीजेपी आरएसएस है क्या? अफगानिस्तान में आरएसएस है क्या? ये देखिए जो मुस्लिम वर्ल्ड में पूरे 10-15 नाम मैंने गिना दिए, टर्मोइल है, ना वहां बीजेपी है ना वहां आरएसएस है। वहां की बात नहीं करेंगे, उग्रों की बात कोई नहीं करेगा, उग्र को लेके आपको कोई चिट्ठी नहीं लिखेगा, वो तो